हाय, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ईला अनंत आचार्य। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था वैसे ही आज मैं लेके आई हूँ ये एक छोटी सी प्यारी सी बुक। आपको वो उल्टी दिख रही होगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करती हूँ, अभी बैक कैमरा से देर लगेगी मुझे। तो ये है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, जो बुक एक बार पहले पढ़ के मैंने ख़त्म कर दी है। और इस बुक पे से भी दो चीज़ें हो रही है। एक है कि इसी बुक से इंग्लिश पॉडकास्ट मेरा चल रहा है, सेंग्रिला विद ईला अनंत आचार्य, Anchor.fm और स्पॉटिफाई और बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और हिंदी चैनल परिवर्तन एंजल बिहेवियर पे मैं इसी बुक का हिंदी वर्जन आपको पेश करने जा रही हूँ। पहला एपिसोड अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे इस बुक के बारे में कि ये बुक कैसे आई। ये बुक को डेल कार्नेगी को लिखने की जहमत क्यों उठानी पड़ी। बात ये थी कि डेल कार्नेगी एक बहुत ही फेमस राइटर है और बेसिकली वो एक हम बोल सकते हैं टीचर है, क्योंकि थे उन्होंने जब पढ़ाई पूरी की उनकी, उसके बाद उन्होंने थोड़े से पैसे कमाने के लिए YMCA में जो इवनिंग क्लासेस, मैं बात कर रही हूँ साल 1930s 40s की, जब YMCA में वो पढ़ाने जाते थे अडल्ट स्कूल में, जब मतलब जो सीनियर बच्चों को या सीनियर सिटीजन्स को जैसे पढ़ाते लाइक +40 +30, तो तब वो उनको थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और स्टेज पे कैसे बोलते हैं उनके बारे में वो सिखाती थी। तब उनको खुद को भी ऐसा महसूस हुआ कि उनको भी एक बुक चाहिए जो उनको बहुत सारा और कुछ बताए, नॉट अबाउट हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन फिज़िकल जो डेवलपमेंट है उनके बारे में, और जो बोलते हैं ना हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके बारे में। तो उन्होंने बहुत सारी सर्च की लेकिन उन्हें एक भी बुक नहीं मिली। तो उन्होंने फिर खुद से ही थोड़े थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए और उन्होंने फिर ये बुक लिखने शुरू की। तो ये बताते हैं कि ये जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी हैंड बुक है। हैंड बुक मतलब हम उसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ये एक नॉवल की तरह नहीं है कि आप पढ़ के एंजॉय करके रख दो। ये ऐसी बुक है कि आप इसको पढ़ो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए, इनफैक्ट 9 सजेशंस दिए हैं कि आप कैसे इस बुक को अपने साथ रख के उनके 9 सजेशंस को फॉलो करके इस बुक से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, इफ़ेक्टिवली पब्लिक स्पीकिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिजनेस में, जो भी आप कर रहे हैं इन ओवरऑल लाइफ। ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं पहली चैप्टर की। बेसिकली इसमें 4 चैप्टर्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और सभी पार्ट में छोटे छोटे एक दो चैप्टर्स दिए गए हैं और उस चैप्टर्स को लेके ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। पहला चैप्टर अगर मैं बोलूँ, पार्ट 1 बोलूँ तो उसका नाम है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। अभी इसका हिंदी वर्जन एकदम डिट्टो नहीं होगा क्योंकि मैं हिंदी कम पढ़ती हूँ, इनफैक्ट मेरे पास एक भी हिंदी बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बेसिक्स टेक्निक जो हम पीपल को अच्छे से उनके साथ कैसे उनको टैकल करें, हैंडल करें, उसके बारे में। तो पहला चैप्टर है, इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट कीक ओवर द बी हाइव। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको शहद चाहिए तो आप मधुमक्खी के छत्ते पे जाके उनको परेशान नहीं करोगे, उन पर लात नहीं मारोगे, उनको मतलब उनका जो काम है वो करने दोगे, ना कि उनको छत्ता ही ना बनाने दो, नहीं तो फिर आपको वो शहद मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 का। अभी उन्होंने बताया है इस टॉपिक से, ये जो मुहावरा उन्होंने यूज़ किया है कि अगर आपको शहद चाहिए तो आप मधुमक्खी के छत्ते को बनने देंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे। उसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे से या किसी इंसान से कुछ काम करवाना है तो आप देखोगे कि वो आपके काम को कैसे करे, ना कि उसको परेशान करो या स्कोल्ड करो या उसके साथ मिसबिहेव करो और उसको ये एहसास करो कि भाई आप कुछ भी करेंगे लेकिन इस बंदे के लिए काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है।
तो वो ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ फुलिश टू स्कोल्ड, किसी को भी डांटना, किसी को भी यही मतलब उनको जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनको तुरंत हम उंगली से ऐसा मत करो, ये करो, वो मत करो, ऐसा बोलते हैं, वैसा नहीं करना है। पहले उनकी बात सुनो, उनको समझो, फिर क्या कहना चाहते हैं उसके बाद से आप उनको समझाओ। तो ये है कि उनको स्कोल्ड नहीं करना है और क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्रिटिसाइज़, कंडेम, कंप्लेन, ये सारी जो 3 सी है, अगर आप उनको जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ पाओगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल पाओगे, ये बता रहे। तो मैं शुरू करती हूँ एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बोलते हैं कि जब हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं ना, तो क्या करते हैं हम, 2 तरीके होते हैं। एक तो उनको मार के लकड़ी से, चाबुक से मार के उनको करना सिखाओ, वो सीखेंगे ज़रूर मारने से, लेकिन वो उनके सीखने का जो टाइम होगा वो बहुत कम, मतलब ज़्यादा होगा, और वो मन से नहीं करेंगे और उनको बहुत उसमें मतलब आप दोनों को ही परेशानी होगी। जबकि अगर कुछ आप किसी एनिमल को ट्रेन करते हो, कुछ सिखाते हो, और अगर उसने कुछ अच्छा किया और आप उसको एक रिवॉर्ड देते हो, उसको कुछ खिला दिया, उसको पैम्पर कर दिया, उसको अच्छे से बोल दिया गुड बॉय, यू हैव डन अ गुड जॉब, अगर ऐसा कुछ बोल दिया आपने, तो वो एनिमल अच्छे से जल्दी से भी सीखेगा और वो उसको एन्जॉय भी करेगा, है ना। तो आपको काम चाहिए था, काम उससे एनिमल को ट्रेन करना, उससे कुछ करवाना, जंप करवाना, रोल करवाना, कुछ भी करवाना, और आपने उसको बजाय डांट कर उसको अप्रिशिएट किया, उसको अच्छे से रिवॉर्ड दिया और वो काम आपका हो गया। मतलब आपको शहद भी मिल गया और आपने छत्ते को परेशान भी नहीं किया, छत्ते को बनने दिया। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि एक बहुत बड़ी सी कंपनी थी और उस कंपनी में वो वर्कशॉप होता है जहाँ पे बहुत हैवी इंजीनियरिंग मशीन्स सारी होती है, और हेलमेट पहनना ज़रूरी था सारे वर्कर्स को। तो जो सुपरवाइज़र था वो पहले तो सबको डांट के बोलता था कि भाई वर्कर्स को कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। तो जब तक वो सुपरवाइज़र वर्कशॉप में होता था तब तक वो सारे हेलमेट पहनते थे, लेकिन जैसे वो सुपरवाइज़र चला जाता था वापस सब हेलमेट निकाल कर रख देते साइड में। तो जब उसने देखा कि यार डांटने से तो कुछ काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने डेल कार्नेगी का वर्कशॉप भी अटेंड किया था, उनके सेशंस अटेंड किए थे, उनकी बुक भी पढ़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनका तरीका अप्लाई करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी टाइम जब वो सुपरवाइज़र राउंड पे थे तो 2-3 जो वर्कर्स थे जो उन्होंने हेलमेट नहीं पहने, तो उनके पास गए, आराम से पोलाइटली बात करी उनसे और कहा कि क्या बात है, ये हेलमेट का साइज़ बराबर नहीं है, या आपको कहीं पे झुक रहा है, या कुछ परेशानी है क्या हेलमेट से। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो ये बहुत, आप जो वर्कर है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सुरक्षित रहोगे तो हमारी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी, आपका इम्पॉर्टेंस हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो बस उतनी सी बात करी और नेक्स्ट डे आपने देखा कि उस इंडस्ट्री में सभी लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने वापस से उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, स्कोल्ड नहीं किया, अच्छे से समझाया, इम्पॉर्टेंस बताई हेलमेट की और उनकी खुद की, क्योंकि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और तीसरा है कि एक बहुत ही फेमस जो बोलते हैं ना जो एयरवेज़ में पूरे करतब दिखाते हैं, वो जेट एयर्स चलाते हैं, ऐसे बहुत फेमस बंदे थे जिसका नाम था बॉब हूवर। अभी उन्होंने एक बार ये सारा जो बोलते हैं ना नेशनल हॉलीडेज़ पे या डेज़ पे फंक्शंस पे जो उन्होंने का करतब था वो करना उन्होंने शुरू किया, और अचानक से पूरा वो जो एरोप्लेन था, जो भी जेट था, वो पूरा डैमेज होके क्रैश होके गिर गया। और अच्छा ये हुआ कि उनके पास वो जो सीट थी जो इजेक्ट हो जाती है, तो वो इजेक्शन से वो खुद बच गए, लेकिन उनका पूरा बहुत ही ज़्यादा वाला महंगा वाला जो जेट एयरवे था, वो जो प्लेन था, वो डैमेज हो गया। अब यहाँ पे गलती जिस मैकेनिक ने उसमें फ्यूल डालने की थी वो करी थी। उन्होंने जो उनके हिसाब से जो गैसोलीन डालना चाहिए था उनकी बजाय उन्होंने कुछ और फ्यूल डाल दिया था उसके अंदर। जब उन्होंने देखा, बॉब हूवर ने देखा, जब डैमेज
एरोप्लेन के बाद उनको पता चले कि हाँ यार गलती एक मैकेनिक से हुई है, तो अब उनका गुस्सा आप सोचो कितना ज़्यादा होगा। इतना महंगा सा प्लेन वो डैमेज हो गया और वो बच गए, वो सही बात है, लेकिन भाई नुकसान तो हो गया। लेकिन क्या किया उन्होंने, वो गए मैकेनिक के पास, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि मेरा और एक बढ़िया सा जो है F-51 एक नेक्स्ट अच्छा सा प्लेन है जो मैं उड़ाने जा रहा हूँ कल परसों, आप उसका आप ठीक तरह से सब मैकेनिकली आप देख लेना। मतलब उन्होंने उसको स्कोल्ड नहीं किया, उसको ये बताया कि बस उसकी गलती कहाँ थी और उसको और एक काम दिया बजाय उसके निकालने के। उसको पता चला कि हाँ उसकी गलती थी, उसको गलती के सुधारने का मौका दिया और फिर उसको उससे भी अच्छे वाले महंगे वाले जो एयरक्राफ्ट है F-51 उसमें उसको बोला कि भाई आप इसको भी सर्विस करो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया है ना। सो मतलब हमको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, है ना। और बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है, जो रिजेंटमेंट है, वो बहुत दिल तक जाती है और फिर हमको मतलब वो दिल से लग जाती है और हम उस कई बार अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देते हैं कि कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये छोटी सी कहानी, छोटी छोटी कहानी और बहुत सारी कहानियाँ हैं इस चैप्टर में, बट मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में आए कि इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट कीप ओवर द बी हाइव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा पर्सनल मेंटरिंग सेशन है, मेरे वर्कशॉप्स चलते हैं और मेरे 3 यूट्यूब चैनल है, एक हिंदी, एक गुजराती और एक इंग्लिश। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।